अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसी अलामात बताऊंगा जो अगर आपके जिस्म में पैदा होती हैं या आप अपने जिस्म में नोट करते हैं तो आपने अपना शुगर का टेस्ट करवाना है या फिर अपनी शुगर लाजमी चेक करवानी है। पहले नंबर पे जो सबसे पहली अलामत शुगर की पैदा होती है वो ये होता है कि आपको बार बार पेशाब आता है। उसकी पीछे की वजह अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली जो शुगर होती है ना, जब ये आपके खून में बढ़ती है तो उसकी वजह से मसला ये होता है कि आपके गुर्दे ये कोशिश करते हैं कि जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको किसी ना किसी तरह से पेशाब के अंदर बाहर निकाला जाए, जिसकी वजह से आपके गुर्दे बहुत ज्यादा पेशाब बनाते हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आता है। खुसूसन रात के वक्त आपको बहुत ज्यादा मर्तबा वॉशरूम जाना पड़ता है। उसके बाद जो दूसरी अलामत आ जाती है वो ये होती है कि आपको प्यास बहुत ज्यादा लगती है। इसके पीछे वजह क्या होती है? चूंकि आपके गुर्दे बार बार बहुत ज्यादा पेशाब बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके जिस्म से बहुत ज्यादा मिकदार में पानी खारिज हो रहा होता है। अब जब आपके जिस्म से पानी खारिज होता है तो आपके जिस्म में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होती है, जिसको पूरा करने के लिए आपको बार बार प्यास लगती है, आपका मुंह बार बार खुश्क होता है और आप बार बार पानी पीते हैं। तीसरे नंबर पे जो शुगर की अलामत आपके अंदर आ सकती है वो ये होती है कि आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है। और इसके पीछे जो बेसिकली वजह होती है वो ये होती है कि हम जो भी चीज खाते हैं, जो भी खाना हम खा रहे होते हैं, बेसिकली वो एट द एंड डाइजेस्ट होके, हजम होके हमारे जिस्म में ग्लूकोज पैदा करता है, शुगर पैदा करता है। और वो ग्लूकोज या वो शुगर जो है वो हमारे सेल्स के अंदर जाके हमें एनर्जी देती है, हमें ताकत देती है। लेकिन शुगर का जो मर्ज है, इसके अंदर जो ग्लूकोज होता है ये आपके खून की नालियों में तो पड़ा होता है, लेकिन आपके जिस्म में, आपके जिस्म के आज़ा को नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से आपके जिस्म को एनर्जी नहीं मिल पाती। इसलिए आपके जिस्म को बार बार ये महसूस होता है कि जैसे उसके अंदर ग्लूकोज की कमी है और आपको खाना खाना चाहिए। इस वजह से आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है और खुसूसन आपका मीठी चीजें खाने का दिल ज्यादा करता है। चौथे नंबर पे जो आपको अलामत आ सकती है वो ये होती है कि आपको थकावट बहुत ज्यादा रहने लगती है। अब इसके पीछे वजह ये होती है कि चूंकि आपका ग्लूकोज खून की नालियों में पड़ा होता है, आपका ग्लूकोज जिस्म के आज़ा को मिल नहीं रहा होता, जिसकी वजह से आप जब भी कोई भी काम करते हैं तो आपको ग्लूकोज एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता, आपको ताकत नहीं मिलती और आप वो काम करते हुए बहुत जल्दी से थकावट महसूस करते हैं और आपको फटीग या थकावट का सामना करना पड़ता है। पांचवी अलामत जिससे आपको सामना करना पड़ सकता है वो होता है अचानक अगर आपका वजन कम होना शुरू हो जाए या अचानक बगैर कोशिश किए हुए आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाए, तो यह भी एक अलामत होती है कि आपके जिस्म में शुगर बढ़ी हुई है या आपको शुगर का मर्ज लाहक हो सकता है। छठी अलामत जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है वो ये है कि आपकी नजर धुंधली हो सकती है। और उसकी बेसिक वजह यह होती है कि जब हमारे जिस्म में शुगर बढ़ती है, ग्लूकोज बढ़ता है, तो हमारे जिस्म में जो शुगर है, जो एक्स्ट्रा शुगर है, वो बेसिकली हमारे अगर ज्यादा अरसे से शुगर चल रही हो तो हमारी आंख के पीछे जो रेटिना होता है, यानी वो वाला पर्दा जिस पे चीजों की तस्वीर बनती है, वो डैमेज होता रहता है, जिसकी वजह से हमारी नजर धुंधली हो सकती है। या फिर अगर आपको कम अरसे से शुगर है तो फिर ये होता है कि आपकी ये जो एक्स्ट्रा शुगर होती है, ये आपका जो लेंस होता है हमारी आंखों के अंदर देखने के लिए, उसके अंदर जमा हो सकती है, लेंस की सोजिश कर सकती है और हमें चीजें धुंधली नजर आना स्टार्ट हो सकती है। सातवें नंबर पे जो अलामत आपको हो सकती है वो ये होती है कि आपके हाथ पांव सुन्न हो सकते हैं। और इसकी बेसिक वजह ये होती है कि हमारे हाथों और पांव से वो वाली रगें, वो वाली नसें जो करंट लेके जाती हैं, जिससे हमें महसूस होता है एक्स्ट्रा शुगर उनको डैमेज करती है और डैमेज होने की वजह से आपके हाथ पांव सुन्न होने लगते हैं, आपके हाथ पांव में सुइयां चुभ सकती हैं। इस तरह की अलामात आपके हाथ पांव के अंदर पैदा हो सकती है। और इवन जो शुगर के मरीज होते हैं, बाजुकात तो उनको अगर उन्होंने जूता पहना हुआ भी हो तो उनको यह महसूस हो रहा होता है कि जैसे उन्होंने जूता नहीं पहना हुआ। आठवें नंबर पे जो अलामत आपको आ सकती है अगर आप शुगर के मरीज हैं तो वो ये होती है कि आपके जख्म जो है उनको बहुत ज्यादा वक्त लगता है भरने में। बेसिकली इसकी वजह ये होती है कि आपकी शुगर आपके खून की रगों को मुतासर करती है, जिसकी वजह से आपके जो वुंड्स हैं, आपके जो जख्म है, उनको खून की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती। उसके अलावा चूंकि आपकी शुगर बढ़ी हुई होती है और आपके जख्मों के अंदर ग्लूकोज एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर मौजूद होता है, इसलिए बैक्टीरिया को, जरासीमों को यह मौका मिलता है कि वो आपके जख्मों में इंफेक्शन फैला सके, आपके जख्मों को डैमेज कर सकें, जिसकी वजह से आपके जख्म इवन शुगर के मरीजों के पांव के अंदर डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा वक्त लगता है और आपके जो जख्म होते हैं वो भरने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं।
اس کے بعد جو 9ویں نمبر پہ آپ کو علامت آ سکتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گردن کے اوپر یا آپ کے بغل میں سیاہ رنگ کے دبے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم میڈیکل کی زبان میں ایکنتھوسس نائگریکنز بولتے ہیں۔ یہ ایکنتھوسس نائگریکنز یا جو سیاہ دبے ہیں یہ بیسیکلی انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو یا تو ڈائبٹیز، انسولین ریزسٹنس ہو چکی ہے یا پھر آپ کو آنے والے وقت میں خدا نہ خواستہ شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر ان میں سے کوئی بھی 2 یا 3 علامات آپ کو آتی ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنی شوگر کا لازمی ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ کی شوگر ابتدائی مراحل کے اندر ڈیٹیکٹ ہو سکے اور آپ پراپر کنٹرول اور پرہیز کے ذریعے سے اپنی شوگر کو کنٹرول کر سکیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔